जय श्री श्याम। शिवलिंग पर ये 10 चीज जरूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आप बिल्व पत्र, भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका इस्तेमाल शिव पूजा में करने से अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बना रहे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थितियां सुधरने लगती हैं। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां जो है वो दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीले अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में सदैव बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा भी दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। चाहे शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। किसी भी काम में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती है। काम सफलता के साथ पूरा होता है, उसका लाभ भी मिलता है। प्रेमियों, सोमवार या शिवलिंग के दिन दूध पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेल पत्र, धतूरा और समी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना बेहद ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्र अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में या शिवरात्रि के दिन दीपदान करने से भोलेनाथ अपनी भक्तों पर बेहद ही कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से जीवन वैवाहिक जो है वो सुखमय रहता है। ये सभी अपनी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लगती है तो
तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और समृद्धि और भौतिक की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर जो भी केसर चढ़ाते हैं उनके वैवाहिक जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। हमेशा वे सुख समृद्धि से खुश रहते हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रमुख है। मान्यता है कि सोमवार के दिन सफेद चंदन से त्रिकुंड बना के और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगा लें। शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र एवं चमत्कारी रुद्राक्ष के शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उनके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अपने साधक पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा जप या दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। उसका जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव के पूजन में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा जल भगवान को अर्पित करते हैं। 5. गंगा जल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाने के साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की भी कृपा बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर पे के पुजारी को दूध का दान भी अवश्य करें। भगवान शिव और चावल का बहुत ही अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा गया है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना बेहद ही शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है।
6. सबसे पुराने तिल फसलों में से एक है, किंतु संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखता है। खास तौर पे सावन के महीने में अगर आप दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जितनी भी परेशानियां हैं दूर हो जाएगी और आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाता है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रति सोमवार को सावन में दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा के कारण माना गया, इसलिए शिवलिंग पर ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी आपके जो मजबूत होते हैं, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही वैसे तो दुर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी आशीर्वाद मिलते हैं और सारी परेशानियां सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। समी के पत्ते चढ़ाने से शनिदेव के साथ साथ शिव को भी प्रिय है। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ समी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन इसके धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, बेहद ही शुभ होता है। शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता चढ़ाने से शिव जी की असीम कृपा मिलती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इनके शुभ असर से हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हमारे घर में नेगेटिव जो एनर्जी हो दूर हो सकती है। इनकी पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते जो हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय ग्रहों के सभी दोष को दूर कर सकते हैं। 8. शंकर भगवान को इतने भोले हैं कि वे एक लोटे जल से भी प्रसन्न होते हैं। जाते हैं सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव जी की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप शिवलिंग पर केसर अर्पित करते हैं तो आपको सुख शांति मिलेगी। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता जो है वह घर से दूर हो जाती है। 9. भोलेनाथ को इत्र भी बहुत ही पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं भगवान शिव को दही और घी भी बेहद ही प्रिय है। उन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे जो व्यक्ति की शक्ति है उसमें भी वृद्धि मिलती है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर को रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। 10. शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं।
शिव जी को शहद लगाने से बाड़े में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। 10 भगवान शिव और भगवान का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। प्रेमियों, चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। 1 हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो बिना हल्दी के पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती है। 2 केतकी, केवड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जला अभिषेक आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। 3 कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखने वाली बात है कि शिवलिंग पर हमेशा अष्टधातु या पीतल के बर्तन से, लोटे से ही जल चढ़ाएं। लोहे या स्टील के बर्तन से जल कभी ना चढ़ाएं। 4 शिव पूजा में वर्जित है शंख। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा में मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया था, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया था और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। 6 तुलसी। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रेमियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कोई राय अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना
विचार जरूर साझा करें हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने। वीडियो में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, कहीं भूल हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ प्रेमियों, क्षमा करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।